Hello, Achu. Let's read the question. The question says a bullet of a mass m2 is fired from a gun of mass m1 with the horizontal velocity is given v. A plane mirror is fixed at gun facing towards a bullet. The velocity of an image of the bullet formed by the plane mirror with respect to the कह रहा है कि एक कोई प्लेन मिरर है, लेट्स सपोज दिस वन, और इससे एक गन फिक्स है, लेट्स सपोज वो ये है, और इससे एक बुलेट फायर की जा रही है जिसका मास m2 हमको गिवन है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको बताना है कि इस बुलेट के जो इस मिरर में इमेज बनेगी उसकी वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, इसके रिस्पेक्ट में। सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सिंपली दो के कॉन्सेप्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट वन इज दैट इज गिवन रिलेटिव वेलोसिटी। हमको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है। सो जैसे लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप बाइक पे सवार हैं और 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और ये आपका कोई फ्रेंड है वो भी बाइक पे सवार है और वो भी 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो अगर आपका फ्रेंड आपको देखता है तो आपके फ्रेंड को लगेगा कि आप मतलब इनके हिसाब से आप रुके हुए नज़र आओगे, लेकिन एक्चुअल में आप 20 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। लेकिन क्योंकि आप इनको रेफरेंस लेके देख रहे हो, आपका दोस्त खुद भी 20 स्पीड से चल रहा है और आप भी 20 स्पीड से चल रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब आप रुके हुए नज़र आओगे। ऐसे अगर कोई थर्ड पर्सन जो सड़क के किनारे खड़ा है, रुका है, वो अगर आप दोनों को देखेगा तो आप दोनों 20 स्पीड से ट्रैवल करते हुए दिखोगे। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेलोसिटी अलग अलग होती है। तो इस कॉन्सेप्ट का हमको अच्छे से यूज यहाँ पे पता होना चाहिए। और सेकंड वन इज दैट इज जो हमको इसमें काम आएगा वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। हमको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब है कि देखो, अगर किसी भी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो उस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये दो के कॉन्सेप्ट का हमको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। इसको अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स अप्लाई दिस के कॉन्सेप्ट। फर्स्ट हम सपोज करते हैं लेट द recoil speed of the gun v1। देखो, जब इस गन से ये बुलेट फायर होगी तो ये कुछ ना कुछ रिकॉल करेगी, तो इसके हमने रिकॉल स्पीड मान ली दैट इज v1, और इसका जो मास हमको क्वेश्चन में गिवन वो m1 है। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इसमें लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। जैसे ये m1 मास का है, ये m1 मास की वो गन है, और ये v1 से रिकॉल कर रही है, और ये m2 मास का जो बुलेट है वो v से ट्रेवल कर रहा है। तो इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है इसमें, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। सो वी कैन राइट इट m1 v1 माइनस m2 v इज इक्वल टू 0। इसको समझते हैं कि मतलब इसका मोमेंटम, बुलेट का मोमेंटम और इसका गन का मोमेंटम का जो सम है, अलजेब्रिक सम है, वो
किसके इक्वल होगा, 0 के। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का साइन, एक का प्लस होगा एक का माइनस, सो दिस विल बी कम्स आउट टू दिस वन। तो यहाँ पे जो v1 है, जो गन की रिकॉल स्पीड है, वो हमारे पास लौट के आएगी m2v अपॉन m1। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट वन इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वो भी हम सपोज करते हैं, लेट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वो लेट सपोज हम v डैश सपोज कर लेते हैं। जो रिलेटिव वेलोसिटी है बुलेट के किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में, वो v डैश है। तो यहाँ पे जो v डैश हो जाएगा, वो अगर हम देखें v डैश कम्स आउट टू बी v1 प्लस v1 क्या है, गन की रिकॉल स्पीड है। ऐसे गन रिकॉल कर रही है मिरर के साथ, और जो मिरर की इस बुलेट की जो इमेज आएगी वो भी, उसकी वेलोसिटी भी इधर ही को होगी। तो इसकी जो इसका जो सम होगा, दैट्स इज कम्स आउट टू बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सो v डैश कम्स आउट टू बी v1 हियर, जो हमने फाइंड किया है m2 अपॉन m1 इंटू v प्लस v। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस इज कम्स आउट टू बी m1 प्लस m2 अपॉन m1, और v को हम कॉमन लेते हैं। ये हमारा क्या है, v डैश है। क्या v डैश है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओ सेकंड। हम फिर से क्वेश्चन में लौट के आते हैं। हमको बताना क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बुलेट फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर विद रिस्पेक्ट टू बुलेट। हमको मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड नहीं बतानी है, हमको बतानी है बुलेट के रिस्पेक्ट में। मतलब हमने तो ये सिंपली इसके रिस्पेक्ट में जो इमेज ट्रेवल कर रही है ये बुलेट की, वो हमने v डैश फाइंड आउट किया, लेकिन हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बुलेट के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पे जो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए हम वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू दी बुलेट, जो हमको फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब इसको समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब ये बुलेट खुद भी इधर को भाग रहा है v स्पीड से इधर को, और जो इसकी इमेज है वो इधर को भागेगी। तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में, बुलेट के रिस्पेक्ट में, वो जो इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा उसके इक्वल होगी। तो जो सेपरेशन होगा दैट विल बी हियर, एक तो वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, बुलेट होगा जितने से वो इधर को भागे, एंड सेकंड वन ही जो हमने इमेज, इसकी बुलेट की इमेज की वेलोसिटी निकाली थी किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। सो वेलोसिटी ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, सो दिस इज m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू v, एंड दिस विल बी ऑल्सो m2 प्लस m1 अपॉन, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये दोनों सिमिलर चीज़ है, तो इन दोनों का समीशन ये 2 टाइम्स हो जाएगा। सो m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। लेट्स सपोज v डैश है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट की जो इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, दिस इज कम्स आउट टू 2 टाइम्स ऑफ m1 plus m2 upon m1 into v. So this is our answer. So let's check the options. Here option C, that is 2 times of m1 plus m2 upon m1 into v is the correct answer for this question. I hope you understand it well. Thank you.